ही पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मोस्टली खत्म हो जाएगा। ये देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक नई चीज पढ़ी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इवन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इवन रिएक्शन। रिएक्शन जो होती हैं उसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। एक लिविंग ग्रुप निकल विथ H एंड आपके पास में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने बहुत पहले भी कुछ ऐसा टाइप किया था कि डबल बॉन्ड बनता है। अब जब डबल बॉन्ड बनता है तो दो टाइप के आपके पास जो अल्कीन्स बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक का नाम क्या होता है? हॉफमैन, और एक होता है शेडजेफ। तो इसके अंदर वो मेजर प्रोडक्ट बनता है जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। ये चीज मैंने कराई थी आपको। तो ये इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहले तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होती है और इसके अंदर फर्स्ट जो आरडीएस होता है, आरडीएस इस चीज का क्या होता है? आरडीएस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इसका आरडीएस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ऑर्डर कितना है इसका? आवाज क्लियर है ना मेरी? आवाज की सॉरी, इसका ऑर्डर कितना है? 1। इसका ऑर्डर है 1। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। फिर दूसरा क्या बताया आपको कि जो जितना बढ़िया स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उतना फास्टर रेट होगा। ओके, फिर हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन देखा कि हाँ यार, रीअरेंजमेंट जो है कार्बोकटाइन का पॉसिबल है। ठीक है, तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग भी बन सकता है। फिर देखिए, मेजर प्रोडक्ट अपन ने डिसाइड करा लिए थे। ओके, अब जरा आप लोग इसका मुझे एग्जांपल भेजेंगे व्हाट्सएप पे। वाटर में E1 रिएक्शन हो रहा है, 80 डिग्री टेम्परेचर है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? आज E1 E2 खत्म हो जाएगा मोस्टली देखते हैं। आपसे प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करवा देंगे अपन। इसका व्हाट्सएप करना है आपको। आएगा व्हाट्सएप? सबसे पहला आरडीएस का फर्स्ट स्टेप। अरे किसी ने भेजा ही नहीं क्या? बच्चों आवाज तो आ रही ना मेरी? फर्स्ट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। ओके सर, अब क्या होगा? रीअरेंजमेंट। ये इधर हुआ। अब ये इधर से आजू बाजू से कहीं से भी ले सकता है। तो एक तो इसका देखियो, इससे एक H प्लस ले लेगा, एक H लेके ये डबल बॉन्ड ऐसे बना सकता। इससे एक चीज ये बन सकती है, और एक क्या बनेगा? ये पहले वाला एज इट इज है, यहां से लिया। तो ये क्या दो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, एक ही है? मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। सेम ही है ना? ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हमने 3 4 जो है आपके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए। अच्छा, इसको कौन सी अल्कीन बोलते हैं? ये जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको? सेटजेफ।
क्या बोलते हैं, शेडजेफ मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो शेडजेफ बनता है वो क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो। ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, रेट जो है एक और चीज से प्रोपोर्शनल है, वो कौन सी है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू rate is proportional to living group ability। रेट किससे प्रोपोर्शनल है, रेट जो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी प्रोपोर्शनल है। रेट जो है वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक एग्जांपल कराते हैं आपको, ये देखो, क्लोरीन, बताओ भैया किसका रेट सबसे ज्यादा, रेट, वेरी गुड, ये रेट है लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो अगर देखिए आर सेम है, आर सेम है और सिर्फ आपका ये चीज डिफरेंट है, तो आप इसके भी हाफ पे करके अपना आंसर बता देंगे कि सर हाँ इसका आंसर ये होगा। ओके, जो मैसेजेस हैं वो आपको किस में करना है, नीव एकेडमी में करना है, जो नीव एकेडमी है वहां पे मैसेजेस करने हैं। अच्छा, इसके अंदर लिविंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, लिविंग ग्रुप जो हमने अभी तक पढ़ रखे हैं कौन से, देखो H2O प्लस या H2O3 प्लस, ऐसा ये जो प्लस वाला साइन रहता था ना अपने, याद है वो वो लिविंग ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और फिर आपका जो है जो ब्रॉसलेट ट्रॉसलेट्स ये सब याद है ना, जो अपन ने जितने भी कराए थे, नॉस्लेट्स हैं, वो वाले, ऑल द लिविंग ग्रुप्स आर ऑल दी previously discussed previously discussed discussed Lg are possible, are possible। ठीक है बेटा, जो पहले हमने डिस्कस किए थे वो सारे न्यूक्लियोफाइल पॉसिबल हैं, सॉरी लिविंग ग्रुप पॉसिबल हैं। इतना हुआ क्या, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए फॉर इवन रिएक्शन, इवन रिएक्शन के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अपन, ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर प्रोटिक, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए,
पोलर कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक। तो ये देखो, सॉल्वेंट जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक फॉर E1 रिएक्शन। ठीक है। या जिनको बोलते हैं वीक बेसिस, कौन से हो गए? जैसे अपन ने याद है ये डिस्कस किया था, H2O, ROH, PHO, ये वाले सॉल्वेंट हो सकते हैं। कौन से सॉल्वेंट बेटा? ये वाले। सर ये सब तो हमने एक और रिएक्शन में भी किया है। किसमें किया है ये सब? सर जो कंडीशन की बात हो रही है वो तो हमने सर सेम टू सेम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में भी किया है, SN1 में। चिड़िया क्या कुछ भी लिखती रहती। ये वी पोलर प्रोटीन और ये सब किस में लिखा था अपन ने? SN1 में। ये वीक बेसिस होती हैं जो सॉल्वेंट होने चाहिए। वाटर है, अल्कोहल है, फिनॉल है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखो, सब कुछ कंडीशन सेम है। कंडीशन फॉर E1, E1 के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सर कार्बोकटाइन फॉर्म होता है तो कार्बोकटाइन स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड या 3 डिग्री होना चाहिए। हाँ सर ये बात भी सही है आपकी कि जो फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकटाइन और रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर क्या है, कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। गुड लिविंग ग्रुप लगाया हुआ है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगा दिया। ये किसकी कंडीशन थी? ये तो SN1 की भी कंडीशन थी। अब सर आप तो बोल रहे हैं अल्काइल हैलाइड पे आप रिएक्शन करा रहे, अब हमको कैसे पता चलेगा SN1 है कि SN2? देखो कंडीशन सेम है, 3 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो जो आपका जनरली इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक होता है, बट SN2 में बहुत स्ट्रांग होता है। तो सब कुछ तो सेम है, एक्चुअली इनके बीच में कंपटीशन रहता है। जो भी आपने अल्काइल हैलाइड्स में जो भी रिएक्शन करवाने का ट्राई किया है, ये इनके बीच में वो इवन भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। यानी कि आप ना चाहते हुए भी वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती, कंडीशन तो सेम है। तो फिर डिसाइड कौन करता है? टेम्परेचर डिसाइड करता है। टेम्परेचर डिसाइड्स द फ्लो ऑफ इक्वेशन, सॉरी फ्लो ऑफ रिएक्शन। कौन सी? E1 होगी और SN1 होगी। ये कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। देखो जरा, अगर ये देखो, मैं सब पे टेम्परेचर लिख रहा हूँ क्या? देखो देखो 80 डिग्री लिखा है, यहाँ पे भी मैंने 80 डिग्री लिखा है, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं होगा, बट यहाँ पे मैंने टेम्परेचर मेंशन किया है, बट सब्स्टिट्यूशन में कभी मेंशन नहीं किया है। यहाँ तक छाप लो।
छापा क्या? तो अब टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हाई टेम्परेचर हो रहा, हाई टेम्परेचर हो रहा और एक है लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हो रहा तो रिएक्शन इज E1। ठीक है, ये देख लो, फटाफट देखो। भाई मलर कुछ करो करो बेटा। एक लो टेम्परेचर है, सॉरी सॉरी, लो टेम्परेचर पे, सॉरी सॉरी, SN1 होता है। हाई टेम्परेचर देखोगे तो E1 डालोगे, लो टेम्परेचर डालते से ही आप SN1 डालोगे। ये जनरली ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या करना है आपको? लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, और ये ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे E1, लेस देन 25 डिग्री पे SN1। सर तो इनके बीच वाले पे क्या हो सकता है? इन बिटवीन जो है 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यार बोथ कैन टेक प्लेस। ठीक है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो E1 का जो E1 का परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ये बात चमक रही क्या बेटा? अगर 50 सब कुछ सेम है तो यानी SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है और E1 भी हो सकता है। तो अगर ग्रेटर देन 50 है तो E1 ही होगा। मेजर प्रोडक्ट जो भी बनना है वो यही बनेगा। लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? SN1, SN1 पाथ फॉलो करेगा। लेस देन 25 डिग्री, ये यहां तक। अब आप के लिए डिसाइड करने के लिए कौन हो गया? सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेचर देख के डिसाइड करना है। अल्काइल हैलाइड होगा विद अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, या कोई और दूसरा लिविंग बेटर ग्रुप लगा हुआ है, और आपको वाटर, जनरली वाटर दे देता है, या अल्कोहल कुछ दे देगा, और या तो टेम्परेचर मेंशन करेगा, या कुछ अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। छाप लिया ना? 1 2 3 4 5 6। ओके, सबने छाप लिया। तो चलिए जरा प्रोडक्ट बनाइए। ये ऐसा, और यहाँ पे मेंशन कर दे वाटर और 80 डिग्री। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 की SN2? SN1 रिएक्शन होगी, सॉरी, SN1 रिएक्शन होगी कि E1? देखो इन सब में टेम्परेचर देखते हैं। गुड लिविंग ग्रुप, वाटर, न्यूक्लियोफाइल भी है ये, और प्लस सॉल्वेंट भी है, और टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऑब्वियस है रिएक्शन E1 होगा। प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। ये बना लो, ये तो शायद मैंने पहले बनाया हो। हम्म,
ऐसा था क्या? ये बना के देख। अच्छा, कभी कभार है ना, ऐसा दे सकता है आपको, ऐसा हीटिंग, ये हीटिंग दिया तो आप क्या समझोगे? टेम्परेचर क्या है इसका मतलब? टेम्परेचर हाई है, तो पाथ जो फॉलो होगा वो E1 ही होगा। जरा इनके प्रोडक्ट्स बनाओ। ये फिर एक ऐसा दे दिया आपको, आ, ऐसा है, ऐसा है, और ये देखो इस बार ऐसा दे दिया, ROH। ROH अल्कोहल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और सॉल्वेंट भी है, और 60 डिग्री। चलता 50 डिग्री के बाद दिया तो चल जाएगा। क्या आएगा? E1। अरे मेरे वो वाले नंबर पे सेंड करो, ये वाले नए वाले पे मत करो, जो पुराना वाला जो नंबर है ना, उस पे सेंड करो। सेंड करो भैया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, और ये गया इस पे। हाँ, 2 डिग्री कार्बोकटायन है, यस सर, 2 डिग्री कार्बोकटायन है। तो अब ये इधर वाले से भी ले सकता, यहाँ से भी H निकाल सकता और यहाँ से भी H निकाल सकता, तो इसके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक ये ऐसा ऐसा इस वाले से निकाले, ये 1 2 3 4 है ना, तो 3 वाले से निकाले तो ये ऐसा बन जाएगा, या 2 वाले से निकालेगा, सॉरी 1 वाले से निकालेगा तो ऐसा 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 बन जाएगा। बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ए की बी? दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा मेजर होगा? वेरी गुड। दूसरा देखिए, ये यहाँ पे ये बन गया, पहले तो कार्बोकटायन बनने वाला है, फिर क्या होगा, 1 2 3, तो 1 2 3 में बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, 1 और 3 के बीच में, और ये किसके बीच में चला जाएगा, 2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब 2 पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, शायद हमने ऐसा पहले भी एक एग्जांपल कर रखा है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अरे यहाँ तक आया क्या? ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये भी अल्फा एच दे सकता, ये भी अल्फा एच दे सकता, ये भी अल्फा एच दे सकता। अच्छा, तो इससे कितने प्रोडक्ट बन जाते? अगर बाजू वाले से अल्फा एच निकालते
तो यहाँ पे ऐसा, ये डबल बॉन्ड, फिर क्या बनेगा, ऊपर वाले से निकाल लो, तो ये डबल बॉन्ड, फिर एक है यहां से निकाल लो, इधर से, ठीक है। तो ए बी सी, विच इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट इज सी, मेजर प्रोडक्ट इज सी। फिर ये तीसरे वाले को और बना दो फटाफट। यार ऐसे मैंने ना बहुत एग्जांपल्स पहले करा रखे हैं, तो अब एक्स्ट्रा ज्यादा कराना कोई सेंस नहीं लग रहा। थर्ड वाला देखो जरा, ऐसा दिया है सर, और क्या है इसके अंदर, आरओएच है सर, 60 डिग्री है, तो सर इसमें क्या बनेगा, ये बन गया। अब क्या है, 1 2 3 है, तो ये 5 मेंबर से क्या बन जाएगा, 6 मेंबर बन जाएगा। तो 1 और 3, ये 2, प्लस चार्ज यहाँ गया। अब क्या होगा, अब अल्फा जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक क्या बनेगा, एक ये बन जाएगा। सही किया या गड़बड़ करी? बताओ क्या गड़बड़ करी है? ये वाला सही है या कुछ गड़बड़ है? और गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है? कितों के यही सेम प्रोडक्ट आया। वेरी गुड, वेरी गुड पूरब, ध्रुवी, सोनी। क्या गड़बड़ है यहाँ? अरे 3 4 बच्चों को आया। वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चों भी रिप्लाई कर दो बेटा, सब ऐसे नहीं कि जो लिखा है पूरा छाप रहे हैं। देखो, थोड़ी देर पहले अपन ने क्या किया था, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था इधर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसमें अपन ने मिथाइल शिफ्ट करा के उसको 3 डिग्री बनाया था। इसको मिथाइल शिफ्ट करा के इसको 3 डिग्री का 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया था। तो सर यहाँ पे, सर यहाँ पे तो कोई मिथाइल नहीं। अरे यहाँ पे एक एच तो है। हाँ, तो प्लीज जरा नोट करो जिसके भी ये आंसर आए हैं, रिंग एक्सपैंड कर दिया, बट वो भी तो होगा शिफ्टिंग। तो ये पार्ट कितना आएगा, यहाँ से एक एच शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ से 2 से 1 पे आ गया। अच्छा अब क्या होगा, अब ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है, ये दो तो सिमिलर पोजीशंस हो गई, तो एक जो बनेगा वो तो ये बन गया, प्लस एक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो ये वाली चीज बन रही है। और समझ में आ रहा है क्या? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये माइनर, यहां पर देखो, मेजर प्रोडक्ट तो अभी भी सेम आ रहा, बट ये गलत है। गलत क्यों है? देर वॉज नो शिफ्टिंग, देर वॉज नो शिफ्टिंग डन इन
दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कोई शिफ्टिंग करी नहीं आपने, तो ये गलत है। हो गया, चलिए एक और करके दिखाइए, ये देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं। समझदार बच्चा तुरंत कर लेगा। 70 डिग्री डाल दिया। सेम प्रोडक्ट आ रहा है क्या? सही बच्चे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप, पहले रिएक्शन कौन सी होगी? E1 रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या बनता? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता। फिर क्या होगा? अच्छा आप बताओ, इसका शिफ्टिंग होगा क्या? इसका शिफ्टिंग होगा क्या? यस नो? नहीं, पहले से 3 डिग्री है, अब 2 डिग्री थोड़ी होगा। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। तो अगर उससे लिया तो ये ऐसा 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 ये पार्ट बनेगा, नहीं तो एक में ये ऐसा, ये ऐसा बनेगा। बताओ कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा? मेजर प्रोडक्ट, दिस इज जेफ मेजर, और ये माइनर। ठीक है यहां तक? SN1 E1, आई होप सारे क्लियर है आपको। बस इसके अंदर टेम्परेचर का फर्क रहता है, और कोई खास फर्क नहीं है। टेम्परेचर के बिहाफ पे आप डिसाइड कर लोगे SN1 है कि E1 है, SN1 है कि E1 है, वो आप टेम्परेचर के बेसिस पे डिसाइड करोगे। ठीक है, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, वो कंडीशन सारी की सारी सेम ही है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो अब एक लाखरी आपको दे देते हैं, ये करके दिखाओ। ज्यादा सिंपल सा हो गया। एक में है H2O, 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
ऊपर वाले में कौन सी रिएक्शन होगी, नीचे वाले में क्या होगी? क्या प्रोडक्ट मिलेगा उसमें? देखो क्रिकेट में जब कोई प्लेयर इंजर हो जाता तो उसको रिप्लेस करने कोई आता। मान लो रोहित शर्मा भाग रहा है, गिर गया, पेट पे लग गई, तो उसकी जगह पे किसी दूसरे, कौन सा है वो अपना एकदम लुफा सा प्लेयर, क्या नाम है, चहल, उसको लेके आ जाएंगे कि भैया फील्डिंग कर, वो खुद ही मरा हुआ है। तो इसमें SN1 होगी और इसमें E1। देखो दोनों के कंटेंट सेम है, ये भी 2 डिग्री है, ठीक है, काम हो जाएगा सर। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा, यहाँ से प्लस, दो प्रोडक्ट बन रहे भैया, यहाँ पे दो प्रोडक्ट, यहाँ पे तो बस एक ही है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। अरे चमक गया क्या, E1 एलिमिनेशन 1, किसमें बीच में टक्कर होती, कंपटीशन होता SN1 और E1 में, तो उसके अंदर देखते किस तरीके से है, सिर्फ टेम्परेचर दिखते, बाकी क्या है। अच्छा, दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता, ये याद करो। आई होप इतना सबका हो गया है। दो लोगों में कंपटीशन होता, एक SN1 वर्सेस SN2 होता, एक होता E1 वर्सेस SN1, ठीक है। इसमें क्या है, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, कंडीशन सब सेम है, कंडीशन दोनों में सेम है। क्या क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, कंडीशन सेम है। डिसाइड कौन करेगा, टेम्परेचर। तो लिखा रहेगा या तो हीट का सिंबल बना के दिएगा या 80 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या फर्क होता है, इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते क्या, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर 3 डिग्री, इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, लेस स्टेरिक क्राउडिंग। इसके अंदर क्या देखते हैं बेटा अपन, स्टेरिक क्राउडिंग देखते हैं, प्लस स्टेरिक क्राउडिंग तो देख लेते, फिर अपन क्या देखते हैं कि यार अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो उसके अंदर टाई को कौन ब्रेक करता है, न्यूक्लियोफाइल ब्रेक करता। कौन ब्रेक करता, न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा रिएक्शन होता, स्ट्रॉन्ग होता तो कौन सा रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री वाला है, जब टाई टाई हो रहा है तब SN2 होता, SN1 होता। याद है मैंने एक ऐसा कंपटीशन, ऐसा ग्राफ बनाया था कि 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो इनमें SN2 सबसे ऊपर, ऐसा ऐसा एक ग्राफ बनाया था, याद है, ऐसा चीज बनाई थी। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा SN1 होता, ये SN2 था, ये याद आ रहा है क्या। और सिर्फ फिर वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा। आई होप आप लोगों को इतनी बात सबको चमक गई है। SN1 SN2 और E1 रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आई गेस सबको क्लियर हुआ। अब चलो एक सेकेंड, लास्ट जो इक्वेशन पढ़ना है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन।
E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। जरा छाप यार, ये तो मैंने ऐसे समराइज कराया है, पुरानी चीजें जो थी वो समराइज कराया है। आप E2 हेडिंग डाल लो, जैसे SN2 होता था वैसे ये है। ठीक है, ओके। E2 देखो, E2 एकदम सिंपल से, एकदम सिंपल से कि यार आपके पास में ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये H है, ये H है, यहाँ पे ये L है, यहाँ पे क्या है, ये L है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो इसको, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अपन ने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, बेस की तरह बोल दिया कि बेस है। तो इसमें होता क्या है, जैसे उस वाले में हमने किया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। क्या कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, ये H होगा, मान लीजिए ये H है इसका, तो इस वाले H के साथ में ये जो B है, B ये ऐसा दोस्ती करता, और ये जो है ये L में ऐसा है। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन, क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होता। यहाँ पे क्या चीज डेवलप होती है, ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है। और इससे इससे क्या होगा, आपका ये वाला जो है, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये निकल जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे देके जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है माइनस वाला, ये इसके पास है, तो ये H को हड़प लेगा, ये प्रोसेस साथ में चलता। ये H को यहाँ से खींचेगा, तो H के पास जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारे ये कार्बन को दे जाएगा। यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और लिविंग ग्रुप निकला तो सारे इलेक्ट्रॉन खुद ले गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो आपके पास में क्या बनेगा, ये ऐसा, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मतलब ये एक्चुअल में कार्बोकटाइन कोई फॉर्म नहीं होता, ये एक ही सिंगल प्रोसेस हो जाती। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि यार ये वाले कार्बन पे बहुत नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, और फिर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, और दिस इज L माइनस, लिविंग ग्रुप रह गया, और ये आपका मान लो H ने B जो है बेस या न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ में दोस्ती कर ली। तो ये आपके पास में क्या बना, दिस इज योर अल्कीन। ये जो बना ये क्या है, अल्कीन। जरा छाप लो इसको। बेटा ये अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं अपन, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बी जो है, बी बी जो है वो H को and तो हो रहा है क्या, ये जो कार्बन से H लगा हुआ है इसको B माइनस हड़प लेगा, यहाँ पे ये कार्बन से जो L जुड़ा हुआ है ये एज इट इज L निकल गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा।
यहाँ नेगेटिव बचेगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनेगा। हुआ यहाँ तक लिखा? फटाफट डन लिखो यार, तुम लोग डन वन कुछ करते नहीं है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला, इट्स अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप रिएक्शन। सेकेंड, जो रेट है वो क्या है? कांस्टेंट। अरे माइक ऑफ हो गया क्या? ओके 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 ओके। मैं बोल रहा था आवाज सुनाई दे रही है? स्क्रीन गायब तो नहीं हुई थी? स्क्रीन गायब तो नहीं हुई थी? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। रेट जो है, रेट बी पे भी डिपेंड करता, जो बी बी से न्यूक्लियोफाइल लिया है आपने, उस पे भी डिपेंड करता, आर पे आर एल पे भी डिपेंड करता। बाई मॉलिक्यूलर है, ऑर्डर टू है, सो इट इज कॉल्ड एज E2। सो इट इज कॉल्ड एज E2, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का मौका मिल रहा है क्या? यहाँ कोई कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का मौका मिल रहा है क्या? तुरंत ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होता है, यहाँ पॉजिटिव तुरंत बॉन्ड बनता है, तो देयर इज नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं है तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, नो कार्बोकेटाइन, सो नो रीअरेंजमेंट। कोई कार्बोकेटाइन नहीं, हम रीअरेंजमेंट भी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो कई बार ये भी लिखते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेप या ट्रांजिशन स्टेट, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हुआ क्या?
ओके, तो अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो सॉल्वेंट बेस, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एक जरा है ना, एक जरा एग्जांपल देखो, जो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, जरा ये एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। हमारे पास है CH3 CHCl CH2 CH3, और ये है हमारे पास में कोई बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, और इसका टेम्परेचर हाई है। इसका टेम्परेचर क्या है? हाई है। अब वो आपको बताएंगे कौन कौन सा होता है, थोड़ा देर वेट करो आप। तो अब देखो, ये हमारा लिविंग ग्रुप है। हाँ सर। अब बी तो कोई एच को पकड़ेगा। अब दो चांस बनते हैं इसके पास में। क्या चांस बनते हैं? जैसे CH2 है, ये H है, दिस इज CH, दिस इज Cl, दिस इज CH2, दिस इज CH3। तो ये वाला जो है, इसके साथ में कौन आ सकता? आपका एक बी आ सकता, और ये इसको पकड़ लेगा। एक तो इसको पकड़ लेगा, और ये ऐसा हो सकता है। एक दूसरा केस क्या बन सकता है? CH3 एज इट इज है, ये Cl है, CH है, और ये H है। अब ये ऐसा है। तो एक केस ये हो सकता है क्या, कि हमारे पास में ये जो दूसरा H है, जो B है मेरा, वो इस H के साथ में दोस्ती करे, और इनके बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होता जाए। तो देखो, ये कहीं से भी उठा सकता। ये जो है, इसके ये वाला जो है लिविंग ग्रुप है। हाँ, लिविंग ग्रुप के आजू बाजू में दोनों एच बन जाते हैं। हाँ, दोनों एच है, कहीं से भी निकाल सकता है ये तो। उसको तो लिविंग ग्रुप को निकालना है, और बगल वाले कोई कार्बन से एच निकालना है। जैसे एच निकलेगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ से जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? वो ये चीज बनेगी। बोलो, समझ में आ रहा? यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा ये पार्ट। बताओ, कौन सा स्टेबल है? कौन सा मोर स्टेबल है? कौन सा ज्यादा बनेगा? ऑब्वियस है, दिस इज मोर स्टेबल। ये जो है मोर स्टेबल है। तो नोट करके लिख लेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल अल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट। जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो क्या है? वो मेजर प्रोडक्ट है सर। काय कळलं का? ठीक, मेजर प्रोडक्ट जो है वो। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट देखो, इसमें न्यूक्लियोफाइल या बेस क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड। एलिमिनेशन में हम जनरली वीक बेसिस यूज करते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेसिस आर रिक्वायर्ड। जैसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ये बहुत कॉमन है, अल्कोहलिक KOH। कौन सा? अल्कोहलिक KOH। इसके अंदर एक तो ये दिया रहता है, ये एल्कोहलिक KOH, इसको अपन
सीधा सा ऐसे लिखेंगे AlC, अल्कोहलिक KOH। क्या लिखेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एक है Na प्लस NH2 माइनस, एक ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा इसके अंदर? एक दूसरा क्या है? ये चीज हो सकती है, RO माइनस Na प्लस। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं। काय कळतं का? ठीक है, ओके। एक जो है ना, ये भी आपको याद रखना है। एक जो है दिस इज Li प्लस, N जो है माइनस है। दिस इज लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इसको प्यार से LD बोल देते हैं, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये एकदम स्ट्रॉन्ग बेस रहना चाहिए अपने पास में। बेस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, जो जाके क्या करे, वो H को निकाल सके तुरंत। एकदम स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, H को निकालना चाहिए उसको, और तभी E2 एलिमिनेशन हो पाएगा। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए इसके अंदर? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉल्वेंट फॉर E2 reaction, the solvent should be polar अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक से फायदा क्या होगा? पोलर अप्रोटिक से जो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको ये अप्रोटिक एनायन को ढकता नहीं है, सॉल्वेट नहीं करेगा, सो दैट स्ट्रॉन्ग एनायन will not be solvated, so that strong anion will not be solvated। लिख लो जरा। ये किसी का रह गया हो तो लिख लो भाई।
लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। हो गया क्या इतना? इसमें टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होता है? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ये तो मैंने पहले ही बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना। इंट्रोपी बढ़ता है, टेम्परेचर हाई होगा। ये ये हीट इसके अंदर देनी पड़ती है, ठीक है, हीट देनी पड़ती है, टेम्परेचर जो है इसका हाई। दिस आर एंट्रोपी ड्रिवन, एंट्रोपी ड्रिवन प्रोसेस, ड्रिवन प्रोसेस। टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई। इस पे टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हाई होगा। कर लो भैया, टेम्परेचर हाई है इस पे। हुआ क्या? ओके, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, इसमें सुनो, इसमें है ना, आप ये ऐसा लिख लो, ये लिखा था ना ये वाला पार्ट, इसमें ये भी लिख लो। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये भी लिख लो, ऐसे स्लैश डाल के ये लिख लो, ये इसके अंदर डूबा रहता है ये सब। ये लिखना भूल गया, ये भी लिख लो इसके ऊपर, ये लिख लो इस पे। अरे E2 चमक रहा ना, अभी प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये बस कुछ नहीं डालना, ये O माइनस था ना, उसको OH डाल दो, OH या ROH डाल दो। ओके, अब इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं, इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज डी हाइड्रो हेलोजनेशन। क्या नाम है? डी हाइड्रो हेलोजनेशन। डी हाइड्रो, देखो, हाइड्रो का और हेलो का अपने को डी करना है, मतलब डी मतलब निकालना है, डिहाइड्रेशन होता है ना। तो ऐसे ही ये CH, CL, CH, CH3 हमने अल्कोहल में KOH डाला, अल्कोहलिक KOH, और ये टेम्परेचर हाई है। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? E1 E2 SN1 SN2। इसको याद रखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमेशा मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही रहेगा। तो आप बोलोगे E2 रिएक्शन होगी। अच्छा, तो आइडेंटिफाई कैसे करना? देखो, अगर ये मेरे पास में कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है, तो इसके अगल बगल को देखो, क्या यहाँ से H निकल सकता है? यस, निकल सकता है। अगर H निकलेगा तो मान लीजिए इससे H निकलता है, तो ये क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड
CH, ठीक है, ये निकल गया, Cl माइनस निकल गया, अब ये CH, CH3, CH3। अच्छा एक क्या निकलेगा जब इससे निकालें, तो दिस इज CH, दिस इज CH3, दिस इज डबल बॉन्ड C, CH3 एंड दिस इज CH3। अरे सही है क्या? हाँ, कौन सा A और B में कौन मेजर प्रोडक्ट? B मेजर प्रोडक्ट, B मेजर प्रोडक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? शेडजेल। इसको हॉफमैन, तो एक को शेडजेल बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? हॉफमैन बोलते हैं। क्लियर है क्या? एक शेडजेल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, हाई टेम्परेचर दे दिया, हीटिंग कर दी मतलब टेम्परेचर दे दिया, आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज एग्जांपल 1। ये वाले रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अच्छा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से मिला क्या बेटा? अल्कीन। तो क्या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज अ मेथड, इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स? यस, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हमें अल्कीन्स मिलता है, अल्कीन्स मिलता है तो मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का मेथड है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है? हम लोग एलिमिनेशन, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स? दे कैन शो एलिमिनेशन रिएक्शन, दे कैन शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने वो चीज भी डिस्कस कर ली है, इजी है। चलो और जरा एग्जांपल जरा सॉल्व करके दो। E1 भी हो गया, E2 भी हो गया, जरा फटाफट एग्जांपल बना बना के फटाफट सेंड मारो। Br है, एल्कोहलिक KOH है, हीटिंग कर दिया भैया। सेकेंड ये है, CH2 है, Cl है, CH है, एल्कोहलिक KOH है भैया, हीटिंग मार दिया। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है E2 होता है, बच्चे बच्चे को पता है E2 होता है। भैया प्रोडक्ट्स बनाओ। ठीक है, बन गया क्या? इतने चिंदी चिंदी सवाल हैं, अब फिर जान ले लोगे बच्चे की। भैया ये निकला, यहाँ पे दूसरा कोई कार्बन है ही नहीं, सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन है तो बस बगल वाले से अपन अल्फा एच चुरा लेंगे। अल्फा एच चुराया, सिंगल स्टेप में ये अल्कीन बना, एक सिंगल अल्कीन बना। फिर देखो, अब सुनना, अरे देखो देखो, बगल से अपन यहाँ से पीएच से निकाल सकते हैं क्या? देखो ये स्ट्रक्चर कैसा है,
समझ में आया क्या? कहाँ से निकलेगा? इधर इसके पास H होता है क्या? इसके पास H होता है ना? ये देखो ना, कार्बन है, 1 2 3 वैलेंसी, एक H होता है इसके पास, तो इससे तो यहां से निकलेगा। और ये चीज क्या बनेगी? ये चीज क्या बनेगी? बनाएगी, कितने लोगों ने बनाया ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये CH। बोलो। बना। एलिमिनेशन रिएक्शन E2 कैसे पता करते हैं? जनरली अल्कोहलिक KOH दिया रहेगा, हीटिंग होगी, और उसके अंदर क्या दिया रहता? सर उसके अंदर जनरली वाटर दिया रहता, वाटर या कोई ऐसा। देखो इसको क्या हो जाएगा, ये व्हाट इज दिस, दिस इज K प्लस OH माइनस, ठीक है। तो दिस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस डालते तो ये चीज बनती। ओके चलो कुछ और 2 3 एग्जांपल देखो। जनरली KOH होता है, बट जो मैंने आपको पहले दिए वो भी हो सकते हैं। बना हुई है। बन गए क्या? अरे रे, अभी तो मैं लिखा ही नहीं, सॉरी सॉरी। एल्कोहलिक KOH है ना, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। एल्कोहलिक KOH और हीटिंग, अल्कोहलिक KOH और हीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये है ना, ये भी अल्फा है इसके लिए, ये भी अल्फा है, तो ऐसा ये बनता था। तो ऊपर वाले से लिया तो ऐसा बन गया, नीचे वाले से लिया तो ऐसा बन गया, और ये चीज तो ऐसे बनती है। इसमें क्या रहता, ये ऐसा है, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहाँ से लिया हमने, तो ऊपर वाले से लिया तो ये बन गया, नीचे वाले से लिया वो भी डिफरेंट कुछ रहेगा, ये यहाँ से कुछ रहेगा। देखो है दोनों में काइंड ऑफ। देखो मेजर प्रोडक्ट कौन रहेगा चौथे में, सॉरी चौथे में और तीसरे में? विच आर द मेजर प्रोडक्ट? विच आर द मेजर प्रोडक्ट? देखो इस वाले में ये मेजर प्रोडक्ट है, इस वाले में ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। शेडजेफ और हॉफमैन आपको पता ही है। ओके एक जरा आपको एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ, ये आखिरी एग्जांपल होगा। देखो यार, ये जो OH माइनस अपना इधर से आएगा ना एल्कोहलिक KOH से, तो ये OH माइनस कंपेरेटिवली छोटा है। बट मान लीजिए कभी कभार आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया, CH3 CH Cl CH CH3 CH3, और ये दे दिया O माइनस Na प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अल्कोहल, ठीक है। ये सॉल्वेंट में डाला है, ये चीज डाली है अपन ने,
और हीटिंग कर दी। बताओ कौन सी रिएक्शन होगी? ये चीज अपन ने देखी थी ना अभी, चार पांच देखी थी। कौन कौन सी? एल्कोहलिक KOH, Na+, NH2-, ये एक चीज ये देखी, एक RO- Na+, और एक ये LDA देखा। तो इसमें क्या होगा? E2 रिएक्शन होगी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझना, जितने भी बच्चे हैं प्लीज जरा इसको स्टार मार्क मार लें। अब यहां से मान लो बेटा ये स्टार है, ये क्लोरीन लगा हुआ लिविंग ग्रुप, यहां से भी ले सकते हैं अपन, यहां से भी ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो आपको पता ही है कि या तो इसके अंदर ये बनेगा, ठीक है, या तो ये बनेगा, या एक ये बनेगा कि हमारा CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, C, ये CH3 है, और ये CH3 है। इन दोनों में से कोई ना कोई अपना एक बन गया। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इसमें बेटा एक चीज देखने लायक है, अब इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? देखो हिसाब से तो ये होना चाहिए, बट देखो थोड़ी सी पंगा है इसमें। क्या पंगा है? जब आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाया इसका, तो ये वाला तो घट रहा था, ये वाला CH3, ये वाला जो है इसका एक H जो है, अब इसका ये जो H लेने आया, कौन लेने आया? ये आया। सॉरी सॉरी, कुछ डिफरेंट बना दिया मैंने। नहीं ठीक है, एक मिनट, है कुछ डिफरेंट बना दिया, एक सेकंड। इसको और भी करेंगे, घबराओ नहीं। ये ऐसा आया, अब इसने इससे H चुराया, और एक ये सिचुएशन देखना, जब ये CHCl है और इसको ये H चुराना है, ठीक है, और हमारे पास है O। बताओ किससे H चुराने में ज्यादा दिक्कत आएगी, A वाले से कि B वाले से? देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्राउडिंग हो रही है, और ये वाला भी क्राउडेड बेस है, क्राउडेड बेस है, तो बनेंगे दोनों। बट क्योंकि ये क्राउडेड बेस है, तो ये ज्यादा जाना नहीं पसंद करेगा। देखो इसके पास जो है पहले से CH3 पड़े हुए हैं बल्कि ग्रुप, और आपका जो बेस है वो भी बल्कि ग्रुप है, तो इसका जो है इसकी क्वांटिटी जो होगी दिस वुड बी लेस स्टेबल। ये जो है लेस स्टेबल, या मैं इसको बोल सकता हूँ दिस वुड बी लेस स्टेबल। ये जो है क्वांटिटी इसकी माइनर में होगा, ये लेस स्टेबल, तो ये माइनर में। यहाँ पे क्या है, दिस वुड बी द मेजर। वाई मेजर? बिकॉज यहाँ पे लेस क्राउडिंग, यहाँ पे क्या है, मोर क्राउडिंग। कितने लोगों को ये पॉइंट चमक रहा? लेस क्राउडिंग, मोर क्राउडिंग, लेस क्राउडिंग और मोर क्राउडिंग वाला पॉइंट चमक रहा? कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन कल सेम सेम चीजें वापस क्लियर करेंगे। देखो बी वाले में क्या है, अपन ने न्यूक्लियोफाइल सॉरी बेस दूसरा ले लिया, बेस दूसरा ले लिया, बेस बल्कि है, तो जो जिससे अल्फा एच निकालना है उस साइड पे भी बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स है, निकलेगा जरूर, बट उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रही है क्या? अगर समझ आ गया है तो व्हाट्सएप करो जरा, कल की क्लास में नोट्स लाने हैं, खास करके मेंस के बच्चों को। ठीक है, अगर आज की क्लास का समझ में आया तो व्हाट्सएप मैसेज करो। ठीक है, मेजर अपना हो गया है ना, बस थोड़ा से और स्टीरियो केमिस्ट्री के थोड़े से कुछ सवाल और करा दूंगा मैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे अपन खत्म करते हैं। आप मीटिंग लीव कर सकते हो बच्चों, इसको और डिस्कस करेंगे। घबराओ ने एक ही एग्जांपल दिया है ना,
अब और एग्जांपल देंगे आपको। ठीक है, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। E2 reaction, E2 reaction. These are E2 reactions. हाँ, स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है बेटा। स्टेरिक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर बहुत ज्यादा बल्की है तो रिएक्शंस करने में दिक्कत होती है। अभी तक डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पे अपन को स्टेरिक हिंडेंस देखना पड़ रहा है। दीज आर E2 रिएक्शन। ठीक है, मीटिंग बंद करें। आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करें जो भी पढ़ाया गया है। ठीक है, ओके।